जय जय नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सौवसाहुणं नमियो नजिनं वीरम् अनन्तवर्णानदंसनसहावं वोच्छामि नियमसारम् केवली सुध केवली भणिदम। नियम सार ग्रंथ कुंद कुंद आचार्य देव द्वारा रचित और उसके ऊपर तात्पर्य वृत्ति नामक टीका पद्म प्रभ मलधारी देव ने लिखी है। हमने कल 10 कलश देखे थे और हमने 3 गाथाएं देखी। 10वें कलश के बाद अब हम चौथी गाथा पर जाते हैं। क्या कहते हैं चौथी गाथा में? पहले हम गाथा का पाठ करते हैं। नियमं मोक्षवाओ तस्य फलं हवदि परमणिवाणम् एदेसिं तिणहं पिय पत्तेय परुवणा होई। चौथी गाथा में कहा कि नियम मोक्ष का उपाय है। नियम माने रत्नत्रय। नियम माने क्या? नियम माने रत्नत्रय, और रत्नत्रय ही मोक्ष का उपाय है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ही मोक्ष का उपाय है। और उस मोक्ष के उपाय का फल क्या है? तो कहते मोक्ष के उपाय का फल है निर्वाण, माने मोक्ष दशा, सिद्ध दशा, अनंत सुख वाली दशा, वो मोक्ष उपाय का फल है। परंतु यहाँ पे कह रहे, चौथी गाथा में कह रहे हैं कि जो उपाय कहा ना, मोक्ष का उपाय, मोक्ष मार्ग, रत्नत्रय, तो उस रत्नत्रय को भेद करके आगे निरूपण करेंगे। माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन 3 का आगे स्वतंत्र प्रत्येक का स्वतंत्र रूप से आगे निरूपण करेंगे। माने सम्यक दर्शन का, सम्यक ज्ञान का और सम्यक चारित्र का। ये चौथी गाथा में कहा। चौथी गाथा में क्या कहा? एक तो कहा कि नियम माने रत्नत्रय, वो मोक्ष का उपाय है, और उस उपाय का फल क्या है? निर्वाण है, निर्वाण है। भेद कथन से अभेद को बताते हैं। और ये 3 कौन? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का, इन 3 का आगे स्वतंत्र रूप से निरूपण करेंगे, अलग अलग निरूपण करेंगे। ये बात चौथी गाथा में कही। अब चौथी गाथा के बाद 11वां नंबर का कलश आता है। 11वां नंबर, मोक्षोपायो भवति यमिनां शुद्धरत्नत्रयात्मा यात्मा ज्ञानं न पुनरपरं दृष्टिरन्यापि नैव शीलं तावन् भवति परम मोक्षुभिः प्रोक्तमेतद् बुद्ध्वा जन्तुन् पुनरुदरं याति मातु सभव्या भव्य। 11वें नंबर का कलश। अब 11वें नंबर के कलश में कहते हैं कि मुनियों को मोक्ष का उपाय शुद्ध रत्नत्रयात्मक, मुनियों ने मोक्ष का उपाय जो शुद्ध रत्नत्रयात्मक आत्मा है, शुद्ध रत्नत्रयात्मक माने शुद्ध रत्नत्रय से परिणमित जो आत्मा है, मुनियों ने मोक्ष नो उपाय जो शुद्ध रत्नत्रयात्मक आत्मा है उसको प्राप्त कर चुके हैं। वे उसको प्राप्त कर चुके हैं और उसके अलावा कोई दूसरा मोक्ष का उपाय नहीं है। मोक्ष का उपाय क्या है? शुद्ध रत्नत्रयात्मक आत्मा, माने शुद्ध रत्नत्रय से परिणमित हुआ आत्मा। बराबर। अब ये कह रहे हैं कि ज्ञान आत्मा थी कुछ अलग नहीं है, दर्शन आत्मा थी कोई अलग नहीं है, और चारित्र भी आत्मा से कोई अलग नहीं है ना। ज्ञान, दर्शन और चारित्र
ये तीन चीज जो बताई ना, ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये कोई आत्मा से कोई अलग चीज नहीं है। ऐसा कौन कह रहे हैं? ऐसा अरहंत भगवान कहते हैं। क्या कहा? ऐसा कौन कहते हैं? अरहंत भगवान कहते हैं। और जिसने ऐसे रत्नत्रयात्मक परिणमित आत्मा को प्राप्त कर लिया, जिसने ऐसा जान लिया, जिसने ऐसा अनुभव कर लिया, वो भव्य जीव, वो भव्य जीव अब कभी भी माता के उदर में माने पेट में, उदर में फिर आता नहीं है। क्या क्या कहा? जिसने ऐसा जाना, जो भव्य जीव ऐसा जानते हैं, वो कभी माता के उदर में वापस फिर से आता नहीं है। यह ये 11वें नंबर के कलश में कहते हैं। पहले तो ये कहा कि मुनियों ने मोक्ष नो उपाय शुद्ध रत्न त्रयात्मक आत्मा छे। मुनियों को कौन आत्मा है, कौन आत्मा, कैसा आत्मा प्राप्त कर लिया है? कि जो शुद्ध रत्न त्रय से परिणमित आत्मा है। अब वो आत्मा ज्ञान जो है, सम्यक ज्ञान है, वो आत्मा से कोई अलग नहीं। सम्यक दर्शन है आत्मा से कुछ अलग नहीं, और सम्यक चारित्र भी आत्मा से अलग नहीं है, ऐसा अरहंत भगवान ने कहा है। और ऐसा जानकर जो जीव ऐसा जानता है, रत्नत्रयात्मक आत्मा को प्राप्त करता है, तो वो जीव फिर से कभी भी माता के उदर में नहीं आता है। ये 11वें नंबर के कलश में कहा। इसके बाद 5वें नंबर की गाथा आती है। 5वीं नंबर की गाथा पढ़ते हैं। अत्तागमत् चाणम सदहणादो हवै सम्मत्तम ववगय अशेष दोषो सयल गुण पाहवे अत्तो। 5वीं गाथा। 5वीं गाथा में कहा कि आप्त, आगम और तत्व की जिसको श्रद्धा है, कि कौन सी तीन बात कही? कौन सी तीन बात कही? आप्त, आगम और तत्व की श्रद्धा। श्रद्धा है उसे सम्यक तो कहते हैं। इन्हें सम्यक तो होई छे। श्रद्धा थी, इन्हें सम्यक तो होई छे। ये तीन की श्रद्धा से सम्यक तो होता है। बराबर, इन तीन की श्रद्धा जिसको होती है उसको सम्यक की प्राप्ति होती है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। और जिसने समस्त दोषों को दूर किया है। कौन कौन से दोष? सकल दोष, सारे दोषों को, 18 दोष तो अभी गिनाएंगे आगे, परंतु सारे दोष को जिन्होंने दूर कर दिया है ना, ऐसे सकल गुणमय पुरुष। ऐसे पुरुष कौन है? सकल गुणमय, सारे गुणों को जिन्होंने प्राप्त कर दिया है, सकल गुण से युक्त है, सारे दोष से रहित है और सकल गुण से युक्त है, ऐसे पुरुष को, ऐसे आत्मा को क्या कहते हैं? आप्त कहते हैं। सबसे पहले आप्त को बताया। पहले तो कहा तीन की श्रद्धा। मीना बेन, कौन सी तीन की श्रद्धा? तो कहते हैं आप्त, आगम और तत्व की श्रद्धा जो करता है वो जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है। बराबर, परंतु अब आप्त को बताते हैं कि आप्त कौन? कि जिसने सारे दोषों को दूर कर दिया है और सकल गुणों को प्रकट कर लिया है, ऐसे जो पुरुष है उस पुरुष को क्या कहते हैं? आप्त कहते हैं। उस पुरुष को क्या कहते हैं? आप्त कहते हैं। ये यहाँ पे 5वीं गाथा में बताया। अब 5वीं गाथा के बाद 12वें नंबर का कलश आता है। अपन 12वें नंबर का कलश का पाठ। भव भय भेदिनी भगवतीम भवतः किम भक्तिरत्र न समस्ति तहिरभवाम्बुदि मध्यग्राह मुखान्तरगतो भवसि मुखान्तरगतो भवसि। 12वें नंबर का जो कलश है बहुत ही सुंदर कलश है। 12वें नंबर के कलश में कहते हैं कि भव का भई को भेदनारा, माने भव का भई को जिसने नाश कर दिया है, भव का नाश कर दिया है, भव के भई का को नाश करने वाले ऐसे जो भगवान है ना,
ऐसे जो परमात्मा है उनके प्रत्यय तुझे भक्ति नहीं आती है। ऐसा पहले कहा कि जिसने भय का नाश कर दिया है, ऐसे जो परमात्मा है उसके प्रत्यय तेरी भक्ति नहीं है। जो तेरी भक्ति नहीं है, तुझे भक्ति नहीं आती है, तो तू भव समुद्र के मध्य में, क्या कहा, तू भव समुद्र के मध्य में रहने वाला मगर के मुख में है। माने भव समुद्र, संसार रूपी समुद्र के मध्य में रहने वाले मगर के मुख में पड़ा है। अगर मुझे किसकी भक्ति नहीं आती हो तो कहते हैं भव को भेदने वाले ऐसे जिनेंद्र भगवान के प्रत्यय अगर इस जीव को भक्ति नहीं आती है, इस जीव को क्या नहीं आती है, भक्ति नहीं आती है, श्रद्धा नहीं होती है, तो वो जीव कहाँ पड़ा है? तो कहते हैं कि संसार रूपी समुद्र के मध्य में रहने वाला मगर के मुख में पड़ा है। संसार रूपी समुद्र के मध्य में रहने वाला मगर के मुख में पड़ा है, माने उसका अनंत काल संसार परिभ्रमण होने वाला है। ऐसा यहाँ पे पद्म प्रभ मलधारी मुनिराज 12वें नंबर के कलश में कहते हैं। अब देखो छठी गाथा पढ़ते हैं। छुअतणः बिरुरोसो रागो मोहो चिंता जरा रुजानिच्छु सेदम खेदम दोरई विम्मियणि दानवू वेगो जणु वेगो। यहाँ पे छठी गाथा में 18 प्रकार के दोष हमारे जिनेंद्र भगवान परमात्मा कितने प्रकार के दोष से रहित होते हैं? 18 प्रकार के दोष से रहित है। कौन से 18 दोष है? यहाँ पे नाम गिनाए। कौन कौन से? क्षुधा, तृषा, भय, क्रोध, राग, मोह, चिंता, जरा, रोग, मृत्यु, पसीना, खेद, मद, रति, निद्रा, जन्म और उद्वेग। ख्याल आया? ये 18 प्रकार के दोष है जिससे हमारे परमात्मा, हमारे केवली क्या होते हैं? रहित होते हैं। ये 18 प्रकार के दोष परमात्मा को नहीं होते हैं। अभी ये आपकी ही चर्चा चल रही है। अब आगे 13वें नंबर के कलश अपन देखते हैं कि कलश में नेमिनाथ भगवान को वंदन करते हैं, नेमिनाथ भगवान को नमस्कार करते हैं। शतमक शत पूज राज्य सद्दो धराज्य स्मरति रसु रनाथ प्रास दुष्टाधयूत पदनत वनमाली भव्य पदांशम शुमाली दिशतु शम निशम्नो नेमिरानंद भूमि। श्लोकार्थ। नेमिनाथ भगवान के विशेषण कहे। कैसे है नेमिनाथ भगवान? के 100 इंद्रों से पूज्य है। जो 100 इंद्रों से कैसे है? पूज्य है। जो जिनके पास सम्यक ज्ञान, केवल ज्ञान का विशाल राज्य है। लोकांतिक देवों के भी वे नाथ है। काम विजयी है ना, लोकांतिक देव सब ब्रह्मचारी होते हैं और वे लोकांतिक देवों के भी वे नाथ है। दुष्ट पापों के समूहों को जिसने नाश कर दिया है, दुष्ट पापों का समूह ऐसे नेमिनाथ भगवान ने क्या कर दिया है? नाश कर दिया है। और श्री कृष्ण भी जिसके चरणों में नमे है, भव्य कमल के सूर्य समान है। कमलनाथ जी सूर्य छे, माने भव्य कमल, भव्य जीवों के लिए वे सूर्य समान है, ऐसा कह रहे। भव्य जीवों के लिए वे कैसे? सूर्य समान है ना। और ऐसे आनंद भूमि नेमिनाथ भगवान हमने शाश्वत सुख आपो, माने हमको क्या दो? हमको शाश्वत सुख, जो अनंत सुख है, जो नित्य सुख है, अविनाशी सुख है, इंद्र सुख है,
ऐसे सुख की प्राप्ति हमें हो। इसलिए हे नेमिनाथ भगवान, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ, क्योंकि आप काम विजयी हो, 100 इंद्रों से पूज्य हो, सम्यक ज्ञान को प्राप्त का राज्य विशाल है आपके, है ना। श्री कृष्ण भी आपके चरणों में झुके हैं, नमन किया है आपको। आप भव्य जीवों के लिए सूर्य समान हो, आनंद की मूर्ति हो, सारे पापों का आपने क्या कर लिया है, नाश कर लिया है, और इसीलिए मैं आपकी पूजन करता हूँ। आप मेरे लिए पूज्य हो और आप मुझे क्या दो, शाश्वत सुख दो, ऐसी यहाँ पे भावना भाते हैं। अब देखो 7वें नंबर की गाथा। 7वें नंबर की, निस्सेष दोष रहियो, केवल नाना इय परम भव जुदो, सो परमप्पा उच्चई तव्यवरियोण परम पाम। यहाँ पे देखो क्या कहते हैं 7वें नंबर की गाथा में, निशेष दोष से जो रहित है, माने सर्व प्रकार के दोष से जो रहित है। कौन रहित है? ऐसे हमारे जिनेंद्र भगवान। और केवल ज्ञान आदि वैभव से जो युक्त है। दो बात कही पहले तो, सारे दोषों से रहित है और केवल ज्ञान आदि वैभव से संयुक्त है। ऐसे परमात्मा को ही परमात्मा कहा जाता है। और इससे जो विपरीत है, यानी जिन्होंने दोषों का नाश नहीं किया है, जो स्त्री के साथ है, मोरा द्वेष के सहित है, अल्पज्ञ है, अल्पज्ञानी है ना, जिनको अभी इंद्रिय सुख है, इंद्रिय सुख की प्राप्ति नहीं हुई है, तो कहते हैं कि हम उनको परमात्मा कहते नहीं है। इनके विपरीत, इनसे विपरीत, उससे विपरीत परमात्मा होते ही नहीं है। परमात्मा तो वे है, दो बताया, दो कौन से बताए, दो विशेषण के जो सर्व दोषों से रहित है और जिन्होंने केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी को क्या कर लिया है, प्राप्त कर लिया है। ये ऐसे देव ही क्या है, सच्चे देव है। उनके अलावा और कोई सच्चे देव नहीं है। ऐसा यहाँ पे कौन सी गाथा में कहा, 7वें नंबर की गाथा में कहा। अब देखो आगे 14वें नंबर के कलश, 14वां नंबर का कलश। जगदीदमज जगच्च ज्ञाना निरेरुहांत, भ्रमरवदव भाति प्रस्फुटं यस्य नित्यं, तमपि किल यजेहं नेमि तीर्थंकरेशं, जलनिधिमपि दुर्भ्रा मुत्तराम्युद्वर्वीचिम्। यहाँ पे 14वें नंबर के श्लोक, 14वें नंबर का जो कलश है उसमें कहते हैं कि जिसने जैसे एक उदाहरण दिया, एक दृष्टांत दिया। क्या दिया? कि जैसे कमल के अंदर भ्रमर होता है ना, भमरा, वो समा जाता है। ऐसे आपके केवल ज्ञान में पूरा लोक क्या हो जाता है, तो कहते समा जाता है। पूरा जगत, लोक का लोक आपके ज्ञान में स्पष्ट रूप से जानने में आ जाता है। जैसे कमल के अंदर भ्रमर समा जाता है, ऐसे आपके ज्ञान में पूरा लोकालोक स्पष्ट रूप से जानने में आता है। ऐसे हे नेमिनाथ तीर्थंकर, हे नेमिनाथ भगवान, मैं आपकी पूजा करता हूँ। और आपकी पूजा क्यों करता हूँ कि जिससे मैं भी ऊंचे तरंगों वाला जो संसार समुद्र है ना, ऊंचे तरंगों वाला जो संसार समुद्र है, माने अनंत काल का जो ये संसार समुद्र है, अनंत काल का, दुस्तर माने जिसको नाश करना बहुत कठिन है। संसार को नाश करना इतना कठिन है, जैसे वो ऊंचे तरंगों वाला समुद्र को पार करना कठिन है, ऐसे दूसर संसार समुद्र को पार करना कठिन है। परंतु मैं आपकी पूजा इसलिए करता हूँ कि ऐसे ऊंचे तरंग वाला समुद्र को मैं दो भुजाओं के द्वारा, माने मैं सम्यक ज्ञान के द्वारा क्या कर लूं, सम्यक ज्ञान के द्वारा उसको पार कर दूं। बराबर ना, उस संसार समुद्र को पार कर दूं। ज्ञान और दर्शन के द्वारा, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन के द्वारा मैं क्या
कर लूं तो कहते हैं संसार रूपी समुद्र को पार कर दूं। इसलिए हे नेमिनाथ भगवान, मैं आपकी पूजा करता हूँ। 8वें नंबर की गाथा। तत्समहु गदवयनम पूवावर दोषवीरहियं शुद्धम आगममिदि परिकह्यं तेन दुःखहिया हवन्ति तच्छता। 8वें नंबर की गाथा में कहते हैं उनकी, अब देखो, अब जिनवाणी की बात आई। आप आगम और आगे कहा था ना, आप आगम और तत्व। तत्व अब यहाँ पे किसकी बात करेंगे? आगम की, बराबर। अब आगम की बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं आगम के लिए? कि जिसके मुख में से निकली हुई वाणी, कैसी है वो वाणी, कैसी है वो दिव्य ध्वनि? भगवान की वाणी पूर्वापर दोष से रहित है, कोई भी प्रकार का दोष नहीं है ना, आगे पीछे कहीं पे भी विरोध नहीं है। और जो शुद्ध है, दो विशेषण कहे, शुद्ध है और पूर्वापर कहीं पे भी क्या नहीं है, तो कहते दोष नहीं है। इसको क्या कहते हैं? आगम कहते हैं। उसको आगम कहते हैं और उसको ही तत्वार्थ कहते हैं। माने आगम कहो कि तत्वार्थ कहो, दोनों एक ही बात है ना। भगवान की वाणी जो निकलती है उनके मुख में से, वे पूर्वापर रहित है, पूर्वापर दोष रहित है। और दूसरा कहा कि क्या कहा कि वे शुद्ध है, कहीं भी कोई भी प्रकार का वहां पे दोष नहीं लगता है। इसीलिए उसे क्या कहते हैं? आगम कहते हैं। और उसी आगम को हम क्या कहते हैं? तत्वार्थ कहते हैं। अर्थ यहाँ पे कहते हैं, अब ये आगम का ही ये कलश है, आगम को बताने वाला ही ये कलश है कि भाई ये जिनवाणी जो है ना, जिनवाणी के माध्यम से जो ज्ञान उत्पन्न हुआ, जिनवाणी के माध्यम से जो सम्यक ज्ञान उत्पन्न हुआ, तो सम्यक ज्ञान कैसा है? तो कहता है न्यूनता बिना, माने न्यूनता से रहित है, अधिकता से रहित है, विपरीतता से रहित है। 3 बात बताई, न्यूनता से रहित, अधिकता से रहित और विपरीतता से रहित। और जैसा वस्तु का स्वरूप है, जैसा वस्तु का स्वरूप है उसे संशय रहित, निसंदेहपना कहा ना, संशय रहित होकर जानता है। कौन जानता है? आगमियों का ज्ञान, आगमियों का ज्ञान सम्यक ज्ञान कहे छे, बराबर। ये सम्यक ज्ञान के विशेषण कहे। ये सम्यक ज्ञान कैसा है? तो कहते हैं न्यूनता से रहित है, अधिकता से रहित है, बराबर, विपरीतता से रहित है और संशय से रहित है। माने जैसा वस्तु का स्वरूप है ऐसा ज्ञान जिसको प्रकट होता है, उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। उस ज्ञान को आगमी, आगमी माने आगम के जो ज्ञाता है, जो आगम के जाननार है, ऐसे ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। ऐसे जो आगमियों है, आगमियों माने जो आगम के ज्ञाता है, बराबर। ऐसे जो आगम के ज्ञाता है वे इस ज्ञान को, ऐसा जो जानता है, इस ज्ञान को क्या कहते हैं? सम्यक ज्ञान कहते हैं। क्लियर, बराबर। ये हो गया अपना कौन सा नंबर का? 15 नंबर का कलश। 15 नंबर के कलश में भी सम्यक ज्ञान के विशेषण कहे, सम्यक ज्ञान के विशेषण कहे। ये 15 नंबर, इसका अर्थ नीचे है ना श्लोकार्थ। यहाँ पे कहा जिन वचन, जिन वचन कैसे है? तो कहते अत्यंत प्रसन्न उत्पन्न करने वाले हैं। ललित, ललित માં લલિત છે, જે શુદ્ધ છે અને निर्वाणનું कारण છે। जो जिन वचन है वे कैसे है कि जो जो प्रसन्नता को उत्पन्न करने वाले हैं, जो शुद्ध है और जो निर्वाण का कारण है। किसका कारण है? निर्वाण का कारण है। और सर्व जीवों के करणों को अमृत पान कराने वाले हैं। मैंने सुनते ही ऐसा लगता है कि जैसे हमने क्या किया, अमृत, अमृत समान उनके वचन लगते हैं। किनके वचन? भगवान की वाणी, भगवान के वचन है, वो कान के लिए अमृत समान है। उनके वचन कान में अमृत समान है, बराबर। फिर क्या कहा कि जे भव भव रूपी अरण्यना, माने वन में उग्र दावानल समावामा जल समान છે। माने जो जो अनादिकाल से जो भव का रोग हुआ है ना, भव रूपी जो रोग है, भव रूपी जो वन है,
उसको शांत करने के लिए, उस अग्नि को शांत करने के लिए जल के समान उनके वचन, ये सब भगवान के वचनों के विशेषण दिए। और योगियों के द्वारा सदा वंदनीय है, माने मुनियों के द्वारा, ज्ञानियों के द्वारा सदा कैसे है भगवान के वचन, भगवान की वाणी कैसी है तो कहते हैं कि सदा वंदनीय है। कैसी है? वंदनीय है, बराबर, सदा वंदनीय है। और यहाँ पे कहा कि ऐसे जिन वचनों को मैं प्रतिदिन क्या करता हूँ, ऐसे जिन वचनों को मैं प्रतिदिन वंदन करता हूँ, ऐसे जिन वचनों को मैं क्या करता हूँ, तो कहते हैं प्रतिदिन वंदन करता हूँ। आग लगी हो उसके लिए शांत करने के लिए जल के समान है। एक तो ये कहा योगियों के द्वारा सदाए वंदनीय है, और ऐसे जिन वचनों को मैं सदा क्या करता हूँ, प्रतिदिन क्या करता हूँ, वंदन करता हूँ। ये सारे जो वापस विशेषण कहे वो किसके कहे, तो कहते हैं कि जिन वचन के विशेषण कहे 15 नंबर के कलश में। अब देखो आगे 9वें नंबर की गाथा, अपन आज एक अंतिम ये 9वें नंबर की गाथा देखते हैं। क्या कहते हैं? जीवा पुग्गल काया धम्मा धम्माय कालया आयासम तच्छत्ता इदि भणिदा प्राणा गुणपज्जयेहिं संजुत्ता। 9वें नंबर के गाथा में यहाँ पे क्या कहते हैं कि जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये तत्वार्थ है। ये तत्वार्थ है ना, ये 7 तत्व है, ये द्रव्य है, 6 द्रव्य है, परंतु ये तत्वार्थ माने ये पदार्थ है। ये क्या है? तत्वार्थ कया છે? બધા पदार्थ છે, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये तत्वार्थ कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पदार्थ को तत्वार्थ भी कहते हैं, इसको तत्वार्थ कहा है। और ये सारे जो पदार्थ है ना, ये सारे जो तत्वार्थ है, ये किससे युक्त है? तो कहते गुण पर्याय से युक्त है। किससे युक्त है? गुण पर्याय से युक्त है। कीधुं ने गाथाમાં गुण पर्याय विद विद युक्त जे આ બધા દ્રવ્યો છે, ये सारे द्रव्य है, वे गुण पर्याय से क्या है? तो कहा है। किसने कहा ऐसा? तो कहते ऐसा स्वरूप जिनेन्द्र भगवान ने कहा, तत्वार्थ का स्वरूप जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। आ गया ना, आप्त, आगम और तत्वार्थ। आप्त, आगम और तत्वार्थ। आगम के लिए भी हमने बात की, आप्त के भी बताया, आप्त का भी विशेषण बताया, आप्त का स्वरूप बताया, और यहाँ पे तत्वार्थ को बताया। ऐसे 6 तत्वार्थ होते हैं, और ये तत्वार्थ कैसे है, ये पदार्थ कैसे है, ये गुण पर्याय से युक्त है, ऐसे जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। ऐसे हमने आज 9 गाथाएं देखी, 9 गाथा तक देखी। हम कल 10वें नंबर की गाथा से चालू करेंगे। उसके पहले एक कलश आता है, 16वें नंबर का कलश, वहां से अपन चालू